योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Let us praise God। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें आज की शाम। A day of wonderful work of God। एक दिन जो परमेश्वर के आनंद से, अनुग्रह से, दया से और उसकी बहुत सारी उन बातों से भरा हुआ है जो हमारे जीवन में चुनौती हो सकती थी, जो हमारे जीवन के अंदर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता था, बट ही केम इनटू आवर लाइफ। वो हमारे जीवन में आ गया और उस बातों को जो हमारे जीवन में प्रश्न चिन्ह लगा सकते, दुख पहुंचा सकते, शोक दे सकते, कठिनाई पैदा कर सकते, उन चीजों से उसने बचा लिया। खुदा का कलाम यही कहता है, वो राज्य का, हमारी हर एक चीज पे राज्य का, हमारे हर बात पे राज्य का। जब वो राजा है तो इस गीत को गाएंगे, इस कोरसेस को गाएंगे, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा। हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा। हालेलुया। शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, बुलाइए, इबादत करें। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, दाऊद की तरह।
यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। धन्यवाद यीशु। यीशु की जय, ओ आने वाला, ओ आने वाला, आने वाला, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तेरी जय हो। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, यीशु की जय, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। तू अद्भुत है, महान है, सामर्थी है। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ सारी सृष्टि उसकी जय। प्रभु महान है, स्तुति योग्य है, प्रभु महान है, स्तुति योग्य है। गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ सारी सृष्टि उसकी जय, गाओ हालेलुया उसकी जय, गाओ सारी सृष्टि उसकी जय। प्रभु महान, प्रभु महान है, स्तुति योग्य है, प्रभु महान है, स्तुति योग्य है। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, सिर्फ तेरी स्तुति हो खुदा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया। Praise the Lord. It's wonderful time. एक अर्जेंट प्रार्थना निवेदन अभी मेरे पास पहुंचा और दे दीजिए। नेली पॉल सहरसा बिहार से, उनके रिलेटिव हैं जिनको कुछ हार्ट में तकलीफ है। लेट अस प्रे फॉर हिम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई कंडम ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट। अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर हम हृदय की तमाम समस्याओं को निराश करते हैं। चंगाई हो जाए इसी वक्त, यीशु के नाम में चंगाई पहुंच जाए। अभी इसी वक्त चंगाई पहुंच जाए। लेट द हीलिंग बी assured from the heaven in the name of Jesus. Let the flame of heaven, let the rays of heaven, the fire rays, अग्नि की किरण इसी वक्त यीशु के नाम में नेली पॉल के रिलेटिव की छाती पे आ जाए। हृदय गति सही हो जाए, हृदय की प्रॉब्लम सही हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदा का कलाम एक ऐसी बात जो तकरीबन आज से 25-26 साल पहले मैंने एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में प्रीच करी। बहुत
रगड़े झगड़े की नौबत आ गई, लोग मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे कहा आज और कल जो कलाम मैं आपको सुनाऊंगा वो कलाम है जो मैंने उस पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में बोले और बड़ा विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि आप कहिए कि मैं अपना कलाम वापस लेता हूं। मैंने उस समय भी नहीं लिया था। खुदा का कलाम था, निकल चुका था, अपना काम करता है। मैं आज फिर से इसको शेयर करने लगा। 25-26 साल पहले मैं आत्मिक रूप से उतना परिपक्व नहीं था। पेश करने का अंदाज उतना परिपक्व नहीं था, लेकिन फिर भी पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। सैकड़ों की संख्या में पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, चर्च वर्कर्स। आज कलाम वही है। आज भी मैं अपनी बात पर अमल करता हूं, जो उस दिन बोला था उसी पर आज भी। भजन संहिता की पुस्तक स्क्रीन पे फटाफट डालते जाइएगा। कलाम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा ना बोलूं, लेकिन कलाम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बर्दाश्त करिए। खुदा का कलाम है, सीखिए। ऐसी बातें सिखाने वाले कब मिलेंगे आपको? 82 भजन संहिता 82 हिंदी, फिर इंग्लिश साम 82 वर्स 6, और जब आप एम्प्लीफाइड वर्जन निकालिएगा इसका इंग्लिश में, और उसके बाद उर्दू। भजन 82 का 6 जी। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। मैंने क्या कहा था? इंग्लिश में आ गया? हाँ, पढ़िए जरा, एम्प्लीफाइड वर्जन पढ़िएगा। I said you are gods। एम्प्लीफाइड वर्जन आपने नहीं निकाला है। हाँ, you are gods। You are gods। एक की बात नहीं हो रही। हिंदी में क्या लिखा है? तुम सब। इंग्लिश में लिखा है you are gods। आगे एक शब्द लिखा है, गॉड्स के बाद एक शब्द लिखा है इंडीड। बस यही शब्द एम्प्लीफाइड में, अब किसी वर्जन में नहीं है, एनआईवी में नहीं है, केजेवी में नहीं है, ट्रिनिटी बाइबल में नहीं है, किसी बाइबल में नहीं है। इंडीड शब्द सिर्फ एम्प्लीफाइड बाइबल में है। यू आर गॉड्स इंडीड। हो, कौन हो तुम? कौन हो? गॉड्स, ईश्वर हो। प्रेयर होम पेज के लोगों में आपसे बात कर रहा हूं, मसीह लोगों में आपसे बात कर रहा हूं। बाइबल क्या कह रही है? उस दिन भी 25-26 साल पहले भी खुदा का कलाम यही था, तुम ईश्वर हो। अच्छा लग रहा है ना सुन करके? क्या बात है। लोग सवाल पूछते हैं, अरे तुम क्या कोई भगवान हो? पूछते ना सवाल, तुम कोई खुदा हो क्या? तुम भगवान हो? हाँ है। आज के बाद अगर समझ में आ जाए तो छाती ठोक के कह देना, हाँ है। बाइबल कहती है, बाइबल कह रही है। उर्दू में क्या लिखा? जी हाँ, मैंने कहा था कि हाँ, मैंने कहा था कि तुम अल्लाह हो। मैंने कहा था कि तुम अल्लाह हो। सब लोग समझ लें। उर्दू में क्या लिखा है? मैंने कहा था कि तुम अल्लाह हो। इंग्लिश में लिखा है यू आर गॉड्स। यू आर गॉड्स। और हिंदी में लिखा है तुम ईश्वर। यही तो आज हमारा टॉपिक है जो हमने आपको भेजा है, जो हेडिंग में लिखा है, क्या तुम ईश्वर हो? आगे लिखा है एक सवाल पूछ रहा हूं। एक सवाल इस कलाम के अंत में डाल दूंगा आपके पास। आज अपने आप को जांचना, क्या हो तुम? क्या हो तुम?
मैंने कहा था तुम अल्लाह हो। आगे मैंने कहा था कि तुम अल्लाह हो। हाँ। और तुम सब हक ताला के फर्जंद और हो। तुम सब हक ताला के फर्जंद हो। हक ताला के फर्जंद हो। हिंदी में हक ताला के फर्जंद को लिखा है और सबके सब तुम परम सबके सब, तुम सबके सब। प्रेयर होम पेज पे बैठे सबके सब। हालेलुया। सिर्फ एडमिन नहीं, प्रीचर नहीं, कोऑर्डिनेटर नहीं, तुम सबके सब। हालेलुया। यह है कलाम आज का। सुनने वाले लोगों, अभी भी वक्त है, जोड़ लो। कलाम बड़ा है, मजेदार है। तुम सबके सब परम प्रधान के, हाँ जी, पुत्र हो। पुत्र हो। सबके सब। कितना अच्छा लगता है। तुम अल्लाह हो, फर्जंद हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, ईश्वर हो। इंग्लिश में All of you are sons of the Most ऑल ऑफ यू आर सन्स ऑफ the Most High. द मोस्ट हाई गॉड। सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र। बाइबल बता रही है, इसी बात पर झगड़ा कर लिया सबने। सारे परमेश्वर के सेवक मेरे जान के पीछे पड़ गए। कलाम नया ना हो तो बेकार है। कलाम नया ना हो तो बेकार है। खुदा ने मन्ना खिलाया। जंगल में चल रहे थे, ये नहीं का जंगल जलेबी के पेड़ लगे हुए हैं। पता नहीं आप लोगों को, कितने लोगों को मालूम है जंगल जलेबी क्या होती है। एक राउंड राउंड फिगर, ऐसे राउंड राउंड करके और उसको खोल करके उसमें से बीज जैसी चीज निकलती है, फल, वो खाते हैं। खुदा ने जंगल में ये नहीं कहा जंगल जलेबी तोड़ के खा लेना। खुदा ने ये नहीं कहा जामुन के पेड़ मिलेंगे रास्ते में खा लेना। खुदा ने ये नहीं कहा शहतूत के पेड़ मिलेंगे रास्ते में खा लेना। खुदा ने ये नहीं कहा जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलेंगी। कितनी जड़ी बूटियां ऐसी होती है, सूंघ लो तो कई दिन तक भूख नहीं लगती। सूंघ लो, कई दिन तक भूख नहीं लगती। खुदा ने ये नहीं कहा। खुदा ने कहा आसमान से मन्ना आएगा। खुदा ने क्या कहा? आसमान से मन्ना आएगा और रोज नया आएगा। आसमान से मन्ना आएगा और रोज नया आएगा। ग्रेवी वाली बटेर नहीं आएगी। बटेर भी खाने को मिलेगी तो ग्रेवी वाली नहीं होगी, रोस्टेड बटेर। कौन सी? रोस्टेड बटेर खाने को मिलेगी। खुदा का ये तरीका है, जब खिलाता है तो बेहतरीन खिलाता है, जब देता है तो बेहतरीन देता है। कलाम दिया है तो कहा है तुम सब के सब ईश्वर, तुम सबके सब ईश्वर हो, परम प्रधान के पुत्र हो। गलतियों की पुस्तक कहां पे कह रहा है परमेश्वर ये बात? आप पहले गलतियों से पहले हम उस जगह को देख लें। 82 की पहली आयत, उसका पहला हिस्सा। 82 भजन संहिता 82 पहली आयत, उसका पहला हिस्सा। जी, पहली लाइन। परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही भाई कॉन्फ्रेंस रूम में परमेश्वर खड़ा है। कहां खड़ा है? एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम है, परमेश्वर वहां पे खड़ा हुआ है। सभा किसकी है? परमेश्वर की सभा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़े हुए हैं और सारे ईश्वर सामने बैठे। कहां पे बोल रहा परमेश्वर? परमेश्वर की सभा में। परमेश्वर ने ईश्वरों की एक मीटिंग बुलाई है, कॉन्फ्रेंस चल रही है ईश्वर की। सारे ईश्वर बुलाए गए हैं। आओ भाई, चलो इधर आओ, आज मैं बात करने वाला हूं तुमसे। कोई स्वर्गदूत नहीं है वहां, कोई मनुष्य नहीं है वहां, नो एंजल्स। आज सिर्फ ईश्वरों से बात हो रही है।
परमेश्वर ने एक मीटिंग बुलाई है और परमेश्वर ईश्वरों से बात कर रहा है। परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की सभा में ईश्वर खड़ा हुआ है। हम कैसे ईश्वर बनते हैं, कैसे हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं? गलतियों की पुस्तक 3 अध्याय 26वीं आयत बच्चे के पास है, पढ़िए। क्योंकि तुम सब उस गलतियों 3 अध्याय 26वीं आयत स्क्रीन पर जी। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान परमेश्वर की संतान। तुम सबके सब परमेश्वर के संतान, मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। अभी टेस्ट एंड ट्रायल्स आएंगे आगे, इसी कलाम में टेस्ट एंड ट्रायल्स आएंगे। तुम्हारा विश्वास टेस्ट एंड ट्रायल्स में रखा जाएगा। परमेश्वर कामों से तुम्हें संतान नहीं बनाएगा, परमेश्वर तुम्हारे दानों से संतान नहीं बनाएगा, परमेश्वर तुम्हारे ईमान में संतान बनाएगा। तुम्हारा ईमान दिखाई देना चाहिए तुम्हारे कर्मों में। तुम्हारे मुंह के निकले हुए शब्द, आज ही सुबह मैंने स्वर्गीय पन्ना में सिखाया है, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द तुम्हारे पैरों पर दिखाई देने चाहिए। मुंह से शब्द कुछ और निकल रहा है, चाल कहीं और चली जा रही है। मुंह से शब्द, जब आप लाइव बैठे हैं ना तो अब रख दीजिए, आपने ज्वाइन कर लिया, अब आप रख दीजिए और फोटो मत खींचिए, इस पे आ रही है पूरी। कहां पे थे? तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द, तुम्हारे मुंह से निकले हुए शब्द तुम्हारे पैरों पर दिखाई देने चाहिए कि तुम जो बोलते हो उस पर चलते हो या नहीं चलते। बोलते तो बहुत कुछ हो, चल नहीं पा रहे। परमेश्वर ने सभा जो बुलाई है, ईश्वरों की सभा बुलाई है परमेश्वर। सारे ईश्वर इकट्ठे कर लिए जो कहते हैं हम परमेश्वर के बच्चे, वो सारे इकट्ठे कर लिए जो कहते हैं परम प्रधान के पुत्र पुत्रियां, वो सारे इकट्ठे कर लिए। परमेश्वर ने एक हॉल बंद कर लिया, दरवाजा अंदर से, और कहा आ जाओ, चलो आओ, मैं बात करता हूं तुमसे। डंका पीटते हो, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चलो आओ अंदर। झगड़ा इसी बात पे हुआ था 26 साल पहले, अंदर से सिटकनी बंद करवा ली थी और कहा था कोई खोलेगा नहीं, खोलने नहीं दी, कलाम सुनने पे मजबूर कर दिया। कलाम सुनिए, सीखिए और उस पर चलिए। सिर्फ सुनने वाले मत बनो, सुनो, सीखो और चलो। तुम्हारे कानों में जो आवाज गई वो तुम्हारे मुंह से गूंजे और पैर उस पर चलते हुए दिखाई दे। जो कलाम तुम्हारे कानों में गया वो तुम्हारे मुंह से गूंजे और तुम्हारे पैर उस पर चलते हुए दिखाई दे। पहला अध्याय यूहन्ना की इंजील उसकी 12वीं आयत। जी हां, यूहन्ना पहला अध्याय 12वीं आयत पढ़ दे मेहरबानी से। पहला 12 याद होना चाहिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के, जितनों ने, कितनों ने, जिन्होंने जितनों ने, जितनों ने प्रेयर होम पे आने से पहले ग्रहण कर लिया था ना, ग्रहण किया था कि नहीं किया? जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें जितनों
यह नागरिकता बिल नहीं था। यहां नागरिकता बिल नहीं था कि नागरिकता कितनों को मिलेगी, जो भी आएगा उसे नागरिकता मिल जाएगी। स्वर्ग की नागरिकता बंट रही है, स्वर्ग की नागरिकता बंट रही है। यहां नागरिकता बिल नहीं था, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। देखो, तुम हमारे यहां रिफ्यूजी बन के रहोगे, तुम हमारे यहां रिफ्यूजी बन के रहोगे, शरणार्थी, ऐसा नहीं बोला उसने। हमारे यहां सेकंड सिटीजन बन के रहोगे, ऐसा भी नहीं बोला उसने। हमारे यहां नौकर बन के रहोगे, यह भी नहीं बोला उसने। मुझे ग्रहण किया है, मैं तुम्हें ईश्वर बनाऊंगा। मुझे ग्रहण किया है, मैं तुम्हें गॉड बनाऊंगा। मुझे ग्रहण किया है, अल्लाह बना दूंगा, क्योंकि तूने मुझे ग्रहण किया, क्योंकि तूने मुझे ग्रहण किया। सेकंड नागरिक नहीं बनाऊंगा, नौकर नहीं बनाऊंगा, शरणार्थी नहीं बनाऊंगा। 10 साल बाद तुझे मेंबरशिप दूंगा, वो नहीं करूंगा। चर्च का मेंबर नहीं बनाऊंगा। बड़ा झगड़ा है चर्च का मेंबर। मुझे समझी में नहीं आता चर्च में मेंबर बनाए क्यों जा रहे हैं, और छाती ठोक के और सीना फुला के कहते हैं हमारे चर्च में 5000 परिवार हैं, 50 बैठे नहीं मिलते, क्योंकि मेंबर हैं, चेले नहीं है। मेंबर हैं, चेले नहीं है, चेले नहीं है, मेंबर हैं। मेंबर हैं, इसलिए ईश्वर नहीं बन पा रहे। यहां झगड़ा हो गया, यहां झगड़ा हो गया। याजक नाराज हो गए मुझसे कि तुम मेंबर क्यों बना रहे हो, चेले क्यों नहीं पैदा कर रहे, ईश्वर क्यों नहीं बना रहे, परम प्रधान के पुत्र क्यों नहीं बना रहे। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 19वीं आयत, देखिए क्या बात लिखी है खुदा के कलाम में। नए नियम से और पुराने नियम से 2 उदाहरण दूंगा। 8वां अध्याय, पहले रुक जाइए, पहले पुराना नियम निकाल लीजिए, निर्गमन की पत्री 7वां अध्याय, जिस किसी को मिल जाए। निर्गमन पुराने नियम से, दूसरी किताब उत्पत्ति के बाद दूसरी किताब निर्गमन 7वां अध्याय, पहली और दूसरी आयत, बुलंद आवाज में आराम से जी स्क्रीन पर। तब यहोवा ने मूसा से क्या कहा? मुझे नहीं मालूम अपने बाइबल कितनी बार पढ़ी और इस बात को गौर फरमाया नहीं फरमाया, आज फरमा लीजिए, अपनी बाइबल में लिख लीजिए, डायरी पे नोट कर लीजिए। मूसा के समय में ये हो रहा था और आज के समय में जो हम कह रहे हैं वो होना चाहिए। हाँ, मूसा से परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से क्या कहा? सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराऊंगा। यहोवा ने मूसा से क्या कहा? यहोवा ने मूसा से क्या कहा? सुन, मैं तुझे सुन के बाद कॉमा होगा, है? हाँ, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए, किसके लिए? फिरौन। मैंने फिरौन को इसलिए खड़ा किया, मैंने इब्लीस को, मैंने शैतान को इसलिए खड़ा किया ताकि अपनी सामर्थ को सिद्ध कर सकूं। आज खुदा का कलाम कह रहा है, मैंने शैतान के लिए इसलिए खड़ा किया, मैंने शैतान के लिए परम प्रधान के पुत्र खड़े किए हैं, मैंने शैतान के लिए ईश्वर खड़े किए हैं। मैं मूसा से क्या कह रहा? परमेश्वर मूसा से कह रहा, मैं फिरौन के लिए, परमेश्वर कह रहा, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहरा। बेटा आप पढ़िए जोर से। मैं तुझे फिरौन के बड़ा लिए, दर्द है, जोश होना चाहिए इस आयत में। ये दर्द भरी आवाज है तुम्हारी, जोश होना चाहिए। परमेश्वर से बना रहा है वो, है ना? हाँ, मैं तुझे, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है खुदा।
मूसा से क्या बात कर रहा है? मैं तुझे परमेश्वर सा बनाऊंगा, मैं परमेश्वर सा ठहराऊंगा तुझे। हाँ, और परमेश्वर कौन होना चाहिए? देखिए, परमेश्वर के पास परमेश्वर जैसा स्टाफ होना चाहिए। परमेश्वर है, उसके पास स्टाफ होना चाहिए। देखिए, स्टाफ की नियुक्ति हो रही है। जी आगे बढ़िए। और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा, तेरा भविष्यवक्ता ठहरेगा, नबी ठहरेगा। भाई, परमेश्वर वो जिसके पास नबी हो, परमेश्वर वो जिसके पास स्टाफ होना चाहिए ना, परमेश्वर जैसा स्टाफ। तो नबी नहीं है। अरे यहोवा के पास यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, आप देखते चले जाइए, नबी नबी ठहरे हुए हैं। और यहां नबी नहीं है। अब मूसा के पास नबी भी होना चाहिए, तो उसने कहा तेरे भाई हारून को स्टाफ नियुक्त किया, तेरे भाई हारून को नबी बना दूंगा, तुझे मैंने परमेश्वर बना दिया। पुराने नियम से परमेश्वर ये कर रहा है। गलत क्या कह रहे थे? तुम मेंबर बना रहे हो, तुम मेंबर बना रहे हो। तुम्हें बनाएंगे, तुम्हें नहीं बनाएंगे। तुम्हारी बीवी को मेंबरशिप देंगे, आदमी को नहीं देंगे। आदमी को देंगे, बीवी को नहीं देंगे। तुम्हारी बेटी ने वहां शादी कर ली, इसलिए नहीं देंगे। तुम्हारा आदमी वो नहीं आया, तो इसलिए नहीं देंगे। मेंबरशिप में ही रुतबे चल रहे हैं, मेंबरशिप में ही रुतबे चल रहे हैं। ईश्वर पैदा नहीं हो रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं। ईश्वर नहीं पैदा हो रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र पैदा नहीं किए जा रहे हैं, मेंबर बनाए जा रहे हैं। सभा में कौन खड़ा है? परमेश्वर की सभा में आज परमेश्वर खड़ा हो गया, उकता गया। उसने कहा आज तो मीटिंग लेनी पड़ेगी, आज मीटिंग करनी पड़ेगी। गोल टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है, बंद कमरे में मीटिंग है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है, बंद कमरे की मीटिंग है। अभी बताऊंगा क्या हो रहा था बंद कमरे में। हमारे घर में भी होता है, अभी बताऊंगा आपको। जी, अब देखिए नए नियम में क्या होता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 19वीं आयत। जी, क्योंकि सृष्टि बड़ी सृष्टि सृष्टि अच्छे से बोलो। हाँ, बड़े हो गए हो, अच्छे से पढ़ा करो, शाबाश। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी सृष्टि और दृष्टि, सृष्टि की दृष्टि, सृष्टि की दृष्टि तो खराब है। दर्शन जो है ना, यही गड़बड़ है। ये विजन ही तो गड़बड़ है। ये मेंबर बनाने का विजन पता नहीं कहां से आया। यीशु मसीह चेले बना रहे थे। अरे भैया, जिसकी इबादत करते हो बाबूजी लोग, यीशु मसीह चेले बना रहे थे, मेंबर नहीं बना रहे थे। 20-50 हजार आदमी हर वक्त यीशु के पीछे रहता था। 3 दिन बाद जंगल में 5000 पुरुष थे, रोटी खाने वाले। अरे उस जमाने में एक एक आदमी 2-2, 3-3, 4-4 बीवियां रखने का शौक था उनका। मान के चलिए, शरीफ थे सारे, एक एक बीवी वाले थे, और सबके 2-2 बच्चे थे, 10-12 होते थे। लेकिन मान के चलिए बड़े शरीफ थे, 2 ही 2 थे। तो 5000 पुरुष, 5000 स्त्री और 2-2 बच्चे, कितने हो गए? 5 और 5 10, 20,000 लोग कम से कम रोटी और मछली जंगल में कब खा रहे थे मालूम है? कब खा रहे थे? तीसरे दिन। भाई पहले दिन कुछ डायबिटिक रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा भैया इतना दिन नहीं बैठ सकते, अब हम जा। कुछ ने कहा होगा भैया देखो अब जो है यीशु मसीह बहुत हो गया, तुम लंबा बोलते, सुबह से शाम हो गई, अब हम जा रहे। कुछ ने कहा होगा भैया देखो रात में अपने बिस्तर पे ही नींद आती है, तुम जंगल में ले आए हो, अब हम जा रहे। तो अभी तीसरे दिन 20,000 थे। तो अभी तीसरे दिन 20,000 लिखा, 5,000 पुरुष थे। और मैं तो कहता हूं 5,000 पुरुष ही पकड़ लो, मत पकड़ो स्त्री और बच्चों। ये अपने घर छोड़ आए थे, हम तो नहीं छोड़ के जाते। ऐसी पिकनिक हो यीशु मसीह के साथ, हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। और चल दिए पुरुष 5,000, ये भी वही कर रहे होंगे। शाम हो गई भी, अब हम जा रहे हैं, बीवी याद कर रही होगी, बच्चा रोएगा, है ना? यही बहाना लगाते हैं। बीवी को हमारे डर लगता है, शाम को बच्चा ढूंढता है हमें, हम इबादत नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह ज्यादा, अब हम जा रहे हैं। और चल दिए। सैटरडे इवनिंग है,
प्रेयर होम पेज पे सैटरडे इवनिंग लंबा बोलने वाला आ जाता है, मुश्किल हो जाती है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। देखिए, जाने के बहाने चाहिए। चेले क्यों नहीं बन पाए? ईश्वर क्यों नहीं बन पाए? मेंबर बन के रहो, 10 रुपए महीने रजिस्टर पे लिखवाते रहो, 25 रुपए महीना लिखवाते रहो, 100 रुपए महीना लिखवाते रहो, मेंबरशिप बरकरार। हम ईश्वर नहीं बन पाए, हम ईश्वर नहीं बन पाए। देखिए क्या लिखा है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 19वीं आयत। बाइबल फिर क्या कह रही है? हाँ, आत्मा आप ही भैया 8:19 बोलिए। आप रोमियो में बहुत गड़बड़ कर देते हैं जी। से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की हाँ? दृष्टि से क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से किसके दृष्टि। अरे यार, आप पढ़िए भाई, अब मत पढ़ना कुछ भी जी। क्योंकि तुम आशीष को हाँ, 8:19 बताइए। मैंने रोमियो 8:19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के किसको पूछ रहा था ना मैं? किसको इंतजार कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों की। नए नियम में भी वही है, पुराने नियम में भी वही था। मैं तुझे मूसा से कहा मैं तुझे फिरौन का परमेश्वर बनाता हूं। नए नियम में भी ये है कि दुनिया के लोगों के लिए, इस सृष्टि के लोगों के लिए मैं तुझे परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, वो परमेश्वर के पुत्र कहां हैं? वो परमेश्वर के पुत्र कहां हैं? हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्रिश्चियनिटी में रह गई। हम इस चर्च के मेंबर हैं, हम उस चर्च के मेंबर हैं। हमारी पहचान परमेश्वर के पुत्र की नहीं है, हमारी पहचान ईश्वर की नहीं है। हम अपने मुंह से नहीं कह पा रहे कि हम ईश्वर हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ईश्वर? सवाल है यह, क्या तुम मानते हो? अपने दिल के अंदर झांक के देखो कि तुम ईश्वर। आज अपने दिल के अंदर झांक के देखो, तुम मानते हो कि तुम वो वाले परम प्रधान के पुत्र हो जिसके लिए सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से इंतजार कर रही है तुम्हारे प्रकट होने की, तुम्हारे प्रकट होने की। एक दिन आएगा जब तुम ईश्वर बन के मेरी जिंदगी में आओगे। एक दिन आएगा जब तुम परमेश्वर का पुत्र बनकर मेरी जिंदगी में आओगे। एक दिन आएगा, तैयार नहीं किए गए, परमेश्वर के पुत्र तैयार नहीं किए गए, परमेश्वर के पुत्र तैयार नहीं किए गए, ईश्वर तैयार नहीं किए थे। मैंने कहा था तुम अल्लाह, मैंने कहा था यू आर गॉड्स, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। एक सवाल, छाती के अंदर झांक के देखो, अगर कोई तुमसे पूछ ले क्या तुम ईश्वर हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? एक सवाल। देखिए, आपको लेके चलता हूं रोमन्स 8वां अध्याय 16वीं आयत। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं। यह है परमेश्वर के पुत्र, यह है ईश्वर। परमेश्वर का आत्मा बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु के लिए परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बपतिस्मा लेके निकला है अभी सिर्फ बपतिस्मा लेके निकला है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब रूपांतरण हुआ, पतरस याकूब यूहन्ना के साथ पहाड़ पे गया,
तो कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। कोई जरूरी नहीं कि जो आपका प्रिय पुत्र है उससे आप खुश ही हो। पुत्र प्रिय हो सकता है, लेकिन आप उस पुत्र से खुश हैं या नहीं हैं, ये दोनों बातें अलग हैं। आप प्रिय हो सकते हैं किसी के, लेकिन परमेश्वर खुश है या नहीं है, यह गवाही आत्मा आप ही तुम्हारी आत्मा के साथ मिलके गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। इसकी सुनो। रूपांतरण के बाद यीशु मसीह के लिए पतरस, याकूब, यूहन्ना से ये बातें बादल के अंदर से आवाज आई, यहोवा परमेश्वर की आवाज, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। देखिए, एक बच्चा है जो ईश्वरीय काम कर रहा है। मैं आपको दिखाऊं वो कौन बच्चा है। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा 5वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत, फिर पहली आयत, फिर तीसरी आयत। 5वां अध्याय 2 किंग्स, 5वां अध्याय चैप्टर 5 वर्स 2, वर्स 1 एंड देन वर्स 3। जी। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई। अराम के लोग हैं जो इज़राइल के देश में गए हैं। वो एक छोटे से बच्चे को, बिल्कुल छोटी सी बच्ची है, उसको बंधुआ बना करके लिया है। उन्होंने वहां सब लूटपाट करी, जीत गए, लेकिन एक बच्ची को बंधुआ बना के लिया है। ये बच्ची बंधुआ है, ये बच्ची बंधुआ है। हाँ। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। नामान कौन था? नामान जो था अराम के, हाँ पहली आयत पढ़ दीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति। हाँ। अपने स्वामी की दृष्टि में हाँ, बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। एक सेनापति है, अराम की सेना का सेनापति। सेनापति जब ये लोग उस छोटी सी बच्ची को बंधुआई में ले आए, उठा लाए, पकड़ लाए, तो सेनापति की पत्नी की सेवा करने के लिए वो छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी सी बच्ची थी, उसको रख दिया कि भाई दवाई उठा के दे देना, जरा सर में तेल लगा देना, कभी हाथ में खारिश हो रही हो तो जरा हाथ ऐसे कर देना, पानी मांग लेना, पानी दे देना। छोटे छोटे काम करने के लिए उसको रख दिया गया कि तू काम कर, आसपास रहे बिस्तर के। जी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता है। बंधुआई में लाए हुए लोग उनके खड़े होने का तरीका पता क्या होता था? वो सर झुका करके ऐसे खड़े रहते, वो नजर नहीं उठा सकते थे, वो सर नहीं उठा सकते थे, उसका काम, वो बैठ नहीं सकते थे, उसका काम था जब तक स्वामिन जाग रही है तब तक सर झुका के उसके सामने ऐसे खड़े रहना। स्वामिन ने कहा पानी ले आओ, जी, गई, पानी ला करके दे दिया, पानी भी ला के दिया तो सर झुका कर। ये रिवाज था उस समय का, ये तरीका था उस जमाने का। अब इस लड़की ने हिम्मत करी, इस लड़की ने ये हिम्मत चाहिए, ईश्वर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, ईश्वर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, बोलने की हिम्मत चाहिए, विरोध में बोलने की हिम्मत चाहिए, हर हालात में बोलने की हिम्मत चाहिए, निंदा अफवाह बोलने की हिम्मत चाहिए। जब ये कलाम पेश किया था बड़ी अफवाहें उड़ाई, भाई वो तो ईश्वर की बात करता है, वो अफवाह उड़ाने वाले कहेंगे नहीं मालूम, हम हैं, खुदा का शुक्र है। हिम्मत थी, सामना किया, अपने बोले हुए कलाम पर डटे रहे, सामना किया, खुदा के कलाम से बोला है, चैलेंज कर दिया, गलत साबित कर दो,
साबित करके दिखाओ खुदा के कलाम से बोला तुम ईश्वर हो। तुम ईश्वर तैयार नहीं कर रहे हो, तुम ईश्वर तैयार नहीं कर रहे, मेंबर तैयार कर रहे, तुम ईश्वर तैयार नहीं कर रहे, मेंबर्स तैयार कर रहे। सारा खेल मेंबरशिप के अंदर चल रहा है। फोटोग्राफी से मेंबर दिखाए जा रहे हैं, फोटो खींच खींच करके मेंबर दिखाए जाते हैं। ईश्वर कहां है तुम्हारे चर्च में? ईश्वर कहां है तुम्हारे परिवार में? ईश्वर कितने हैं तुम्हारे शहर में? तुम्हारे राज्य में कितने ईश्वर हैं? परमेश्वर की संतान तुम किसको कह सकते हो? कितनों को? अफवाहों से लड़ने की हिम्मत, विरोध से लड़ने की हिम्मत, जो सजा दी जाएगी उससे भिड़ने की, सहने की हिम्मत इस लड़की ने हिम्मत दिखाई। छोटी सी बच्ची बंधुआई में आई थी, हिम्मत दिखाई। क्या बोली? जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर वह देता। कोढ़ से चंगा कर देता। पता है, कोढ़ जिसको होता था उसको पापी माना जाता था। कोढ़ जो होता था वो पाप की निशानी होता था, पापी माना जाता था। इट्स अ डिसीज, किसी को हो सकती है, लेकिन उस जमाने में पापी माना जाता। अब स्त्री को उसके आदमी के बारे में बताना कि तेरा आदमी कोढ़ी है, तेरा आदमी, ये बात बताने की हिम्मत, ये पाप पर उंगली उठाने की हिम्मत, ये गलत फैसलों पर, गलत बातों पर उंगली उठाने की हिम्मत, ये ईश्वर बनने के बाद आती है। ये ईश्वर बनने की सीढ़ियां हैं। सच का सामना करने की हिम्मत, गलत बातों पे आवाज बुलंद करने की हिम्मत। ये हिम्मत क्यों नहीं है? एक छोटी सी बच्ची में थी। वो हकला मूसा हकलाता था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे परमेश्वर बनाने जा रहा हूं। किसके सामने? फिरौन के सामने। किसके सामने? हकले को, फिरौन के सामने। मैं तुझे परमेश्वर बनाने जा रहा हूं। हिम्मत, परमेश्वर हिम्मत दे रहा है, हिम्मत का इंजेक्शन लगा रहा है। ईश्वर बनने की चाहत तो पैदा करो, परमेश्वर हिम्मत देगा। इस लड़की ने चाहत पैदा करी। उसने कहा यदि मेरा स्वामी जो कोढ़ी है शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो चंगा हो गया। हाँ, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। ये बात बताने की हिम्मत। और उसके बाद वो गया, उस भविष्यद्वक्ता के पास गया और वो चंगा होकर के लौटा। एक छोटी सी बच्ची की हिम्मत ने एक सेनापति के जीवन को, कितना भी रुतबेदार था, कितना भी सामर्थी पुरुष था, कितना भी बलशाली था, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई। आज जिंदगी नहीं बदल रही क्योंकि परमेश्वर के पुत्र दिखाई नहीं दे रहे। आज जिंदगी नहीं बदल रही क्योंकि ईश्वर का ईश्वरत्व दिखाई नहीं दे रहा आपके। आज जिंदगी नहीं बदल रही। भजन संहिता 82 अब पढ़िए, क्या दिख रहा है और क्या हो रहा है। और ये जो बंद कमरे की कॉन्फ्रेंस, ये क्यों हो रही है, वहां क्या चल रहा है, ये देखिए, समझने की कोशिश करिए। 82, 82, भजन 82 पहली आयत जी। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर की ही खड़ा है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है।
वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता कोई मुकदमे पहुंचे हैं, कुछ बातें परमेश्वर के पास पहुंची। आज परमेश्वर ने सबको बुला लिया, एक दो ईश्वर को नहीं बुलाया, एक दो ईश्वरों को, एक दो परम प्रधान के पुत्रों को नहीं बुलाया, उसने सबको इकट्ठा किया, कमरा बंद किया और कहा कि कॉन्फ्रेंस करूंगा। भजन संहिता 82 पहली आयत। हाँ, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। वह हाँ, ईश्वरों के बीच में न्याय करता वह ईश्वरों के बीच में सारे अल्लाह बुला लिए गए, सारे गॉड्स बुला लिए गए हैं। वह ईश्वरों के बीच में न्याय कर रहा है। नौबत न्याय पे आ गई है। आपस में मुकदमे हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कौन लोग हैं जो ये दावा करते हैं हम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनके न्याय की घड़ी आ गई है। जी, दूसरी है, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और अब फटकार दुष्टों रहा है का- परमेश्वर, फटकार रहा है ना, फटकार रहा है। क्या कर रहा है? कब तक चलेगा ये खेल? कब तक टेढ़ा न्याय करोगे? ये जो ईश्वर है ये क्या कर रहे हैं? टेढ़ा न्याय। हाँ, न्याय नहीं कर रहे हैं, ये टेढ़ा न्याय कर रहे हैं, ये न्याय नहीं कर रहे हैं। एक पादरी साहब ने मुझसे कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी में हमने जज बनाए हैं और वो 5 जज की कमेटी आपके लिए फैसला लेगी कि आपको प्रचार करना है या नहीं करना है। मैंने कहा कमेटी में 5 लोग हैं, कौन नाम बताओ। जैसे ही उसने पहला नाम लिया, मैंने कहा उसकी बीवी मेरे पास आई थी प्रार्थना कराने के लिए, शरीर पे दाग दिखा रही थी, कितना मारता है अपने घर में। उसको कहना मारना बंद करे, अपनी बीवी को गालियां देना बंद करे, रात में दारू पीना बंद करे, उसके बाद मेरे लिए न्याय करेगा। तुमने जज किसको बना दिया भाई? कैसा न्याय? कैसे लोगों के हाथ में पावर है? कलीसिया की पावर कहां जा रही है? किन लोगों के हाथ में बैकडोर सौंप दी अपनी? वो कौन लोग हैं जो तुम्हारे जीवन के अगुवे बन गए? वो कैसे लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं? उनका अपना आत्मिक जीवन क्या है? उनका अपना आत्मिक स्तर क्या है? कौन है वो? कब तक? बहुत समय हो गया तुम्हें टेढ़ा न्याय करते करते। मैं बर्दाश्त करता रहा। मैं बर्दाश्त करने वाला परमेश्वर हूं। मैं विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं। मैं शांत परमेश्वर हूं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मनमर्जी करते रहोगे। तुम कब तक टेढ़ा न्याय करते रहोगे? जी, और दुष्टों का पक्ष लेते रहो। और कहा था बेटा बीच में बिल्कुल नहीं उठना है, अगले सैटरडे से आउट कर दूंगा। और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। दुष्टों का पक्ष। क्या कर रहे हैं ये? जो दुष्ट है उसका पक्ष ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपने आप को? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, इनको लगा संजय गुप्ता हमसे कहते थे नए वाले सिक्के हो, नई अठन्नी। 1990 में नई अठन्नी आई थी मार्केट में हिंदुस्तान में, वजन में हल्की थी, पुरानी वाली 1990 से पहले भारी थी। तो वो कहते थे, हमको जहां देखते थे कहते थे नई अठन्नी आई है, नई अठन्नी आई है। हमें बात समझ में नहीं आती थी बहुत दिन तक। एक दिन एक पादरी साहब ने मुझे समझाया, ये तुमको देख के कहते हैं। उसी दिन शाम के मैसेज में मैंने कहा अब नई आ चुकी, पुराने अपने बिस्तर समेट लें, अठन्नी गायब हो जाएगी थोड़े दिन में, पुरानी वाली अब नहीं चलेगी।
कब तक टेढ़ा न्याय करोगे? कब तक दुष्टों का साथ दोगे? जो दुष्टता कर रहा है तुम साथ उसका देते हो, मुंह से हालेलुया 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 कर रहे, मुंह से हालेलुया, साथ दुष्टों का। कब तक? कहते हो हम तो परम प्रधान के पुत्र हैं, कहते हो हम तो परम प्रधान के पुत्र हैं, या द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। खुदा ने तुमको अल्लाह बनने के लिए बुलाया था, खुदा ने तुम्हें गॉड बनने के लिए बुलाया था, खुदा ने तुम्हें ईश्वर बनने के लिए बुलाया था। तुम्हारे अंदर बिगाड़ क्यों आया? तुम न्याय टेढ़ा कर रहे थे। एक और फटकार पड़ी है, दूसरी फटकार सुनिए, तीसरी आयत पढ़िए। अब एक और फटकार, पहली फटकार सुन लिया आपने, अब दूसरी फटकार। परमेश्वर ने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बंद कमरे की मीटिंग है। मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपके घर में, मेरे घर में भी होती है। कैसे होती है? ये जो हमारे बच्चे हैं ना दोनों, तो जब इनकी मम्मी को इनसे बात करनी होती है, उन्हें डांटना होता है, वो हॉल में लेके जाती है, वहां दरवाजा बंद करती है, जिसकी क्लास लगानी होती है उसको वहां बंद करके 1 घंटे। पहले मुझे समझ में नहीं आता कि बंद दरवाजे में करते क्या है, लेकिन बहुत दिनों बाद पता चला ये जो अंदर जाता है एक प्राणी अपनी मम्मी के साथ, बंद दरवाजे के अंदर उसकी डांट पड़ रही होती है। कभी कभी दोनों को बैठाया जाता था, तब समझ में आया कि मम्मी का तरीका यह है कि दरवाजा बंद करके बिना चिल्लाए, बिना चीखे, बिना जोर लगाए आराम से शांति में बैठाती है सोफे पर, और उसके बाद क्लास लगाती है। परमेश्वर ने प्यार से बुलाया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, और अब फटकार लगा रहा है। एक फटकार और, क्या है दूसरी फटकार? तीसरी आयत स्क्रीन पर जी। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। अपने अपने को बांटो, अपने अपनों को बांटो। कंगाल और अनाथों को, कमजोरों को डांटो। क्या चल रहा है? अपनों को बांटो और कंगाल, अनाथ, कमजोर उनको डांटो। कब तक? ये कब तक करोगे भैया? परमेश्वर आज उतर आया, उसने कहा सबके सारे के सारे ईश्वर बैठ जाओ सोफे पर, आज हिसाब किताब दो, चलो। हाँ, आगे बढ़िए। दीन दरिद्र का विचार धर्म से, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। दीन दरिद्र लोगों के साथ कुछ गड़बड़ करी जा रही है, धार्मिकता किनारे रख करके कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। दीन दरिद्र लोगों पर छीटाकशी करी जा रही है, दीन दरिद्र लोगों पर छीटाकशी करी जा रही है, उपहास उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके लिए धार्मिकता से विचार करो। जब देने की बारी आती है ना, तो जिनके पास बहुत है उसको खूब दे दिया जाता है, और जो दीन दरिद्र गरीब कमजोर लोग हैं उनके लिए पता क्या कहा जाता? अबे वो तो नंगे ही हैं, जितना भी दो कम ही है, उनको छोड़ो, उनको नहीं देते। भूखे हैं, उनको क्या करना? दीन दरिद्र लोग शादी में बुला रहे हैं। अरे हमारे भाई ने अपने बेटे का बर्थडे किया, सारा इंतजाम हमारे हाथों में सौंप दिया। अब 6 बजे से जब पार्टी है तो 4 बजे शाम को हमसे कहा देखो आना तो कायदे का गिफ्ट हो तभी आना, और कपड़े अच्छे हो तभी पहन के आना। ऐसे रिश्ते निभाए जा रहे हैं। अरे हमारे पास नहीं थे उससे में अच्छे कपड़े, हमारे पास नहीं थे उससे में अच्छे पैसे देने के लिए। रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं।
कि मेरे गेस्ट होंगे, वो देखेंगे तुम कुछ भी पहन के चले आओगे। कौन सा रिश्ता निभाया जा रहा है? मंडली में कैसे रिश्ते निभाए जा रहे हैं? किस प्रकार के रिश्ते? रोता हुआ, आंखों में आंसू भरे हुए थे, रोता हुआ, आंसू आंख में नहीं थे, लुढ़क रहे थे। सुबकता हुआ, रोता हुआ अपने घर वापस गया। दर्द हुआ, दुख हुआ। 2 दिन लगातार तैयारी का काम कर रहा था, दिल टूट गया। बड़ी उम्मीद जगी थी, कम से कम ऐसे मौके पे हमें याद किया घर से निकाले हुए को। उम्मीद जगी थी, दिल टूट गया। किसी का दिल तोड़ रहे हो, किसी का दर्द बढ़ा रहे हो, अपने आप को परम प्रधान का पुत्र कहते हो, ईश्वर कह रहे हो। ये कौन सा न्याय कर रहे हो? दीन और दरिद्र का विचार धर्म से करो। स्टैंडर्ड तुम्हारा नहीं होना चाहिए, पैमाना परमेश्वर का होना चाहिए। अरे सोचो उस यीशु की, एक भिखारी सड़क के किनारे बैठ करके अंधा यीशु से कह रहा है, यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, देख मुझको आंखें दे दे, मैं भी दुनिया को देखना चाहता हूं, मुझे चंगा कर दे, मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मुझे चंगा कर दे। चेले कह रहे, हटा हटा पीछे, हटा, क्या भिखारी है? यीशु मसीह आगे बढ़ चुके थे। यीशु मसीह के कानों में आवाज गई। यीशु, उस भीड़ के अंदर यीशु मसीह के कानों में उस भिखारी की आवाज शायद नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना के चिल्लाने की आवाज सुनकर के यीशु मसीह ने पलट के देखा, और वो ऐसा देख रहा था, कुछ कर दे। यीशु मसीह पलट के लौट के आए। यीशु पलट गया, यीशु पलट गया। तुम नहीं बदले, यीशु पलटा। पूछा आकर क्या चाहिए? जा देख दुनिया को जाकर के, जा चंगा हो जा। आसमान के खुदा का जलाली बेटा जमीन पर चलते चलते रुक गया, पलट गया, चंगा कर दिया। इसे कहते हैं धार्मिकता के साथ। इसे कहते हैं धार्मिकता के साथ तुम दूसरों का रास्ता रोक रहे हो, तुम दूसरों के प्रमोशन का रास्ता रोक रहे हो, तुम दूसरों की नौकरी का रास्ता रोक रहे हो, तुम दूसरों की पेंशन का रास्ता रोक रहे हो, तुम दूसरों के बढ़ने का रास्ता रोक रहे हो, किसी की चंगाई का रास्ता रोक रहे हो, किसी की बेटी की शादी का रास्ता रोक रहे हो, किसी के बेटे की नौकरी का रास्ता रोक रहे हो। अब तो पासपोर्ट बनवाने में गवाहों की जरूरत नहीं होती, नहीं तो 2 पड़ोसियों के नाम दिए जाते थे, और जब पुलिस वाला उनके घर में पहुंचता था तो कुछ ना कुछ बता दिया करते थे उल्टा सीधा, और उसका पासपोर्ट नहीं बन पाता था, वो विदेश में नौकरी करने नहीं जा पाता था। दीन और दरिद्र का न्याय धर्म से विचार करो, विचार करो। आज परमेश्वर के पुत्र विचार करें। 5वीं आयत पढ़ दीजिए, खतरनाक है, स्क्रीन पे जरूर डाल दीजिए। हाँ, वे ना तो कुछ समझते, वे ना तो कुछ समझते हैं। हिकारत की दृष्टि से देख रहा है यीशु मसीह। पहले देखिए फटकारा, मैंने पहले क्या बताया? फटकारा, दूसरी बार फिर फटकारा, तीसरी बार हिकारत की दृष्टि से देख रहा है। अबे इतनी बार बताया, ना कुछ समझते ना पूछते, पागल हो क्या, बिल्कुल बेवकूफ हो। इतनी बार बोला, बिल्कुल समझ नहीं आया। हिकारत की दृष्टि से यहोवा परमेश्वर बंद कमरे में आज किससे बात कर रहा है? गॉड, अल्लाह, ईश्वर, न्याय करने वाले, अधिपति, चर्च के अंदर सेनापति,
किनकी बात कर रहा है परमेश्वर? किनसे कह रहा है? हिकारत की दृष्टि से परमेश्वर देख रहा है, याजकों को हिकारत की दृष्टि से। ऐसे याजक, ऐसे लोग, जब मैं याजक कहूं तो समझ लेना ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से प्रचार करने की बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हिलना, हिलना और बहुत हिलना और बहुत ज्यादा हिलना, ये वो लोग हैं। उनकी दुआएं डरा देती है, मैं डर जाता हूं। हिकारत की दृष्टि से परमेश्वर देख रहा। क्या कह रहा? वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ बूझते हैं, और ना कुछ बूझते हैं, हाँ, परंतु अंधेरे में चलते। कहां चल रहे हैं? अंधेरे में। जितनों ने, खुदा के कलाम में लिखा है, जो अंधियारे में चल रहे थे, यशाया नबी में लिखा है, यीशु मसीह जब पैदा हुआ, जो अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने ज्योति पाई। अरे भैया, तुम्हारा यीशु मसीह कहां है? तुम्हारा यीशु कहां है? तुम अभी भी अंधेरे में, तुम अभी भी अंधकार के कामों में, तुम अभी भी अंधकार के फैसलों में। कमाल के ईश्वर है, कमाल के परमेश्वर के पुत्र हैं, इनके अंदर अंधकार भरा हुआ है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8, 9, 10 और 11वीं आयत। जी हां, 5वां अध्याय द बुक ऑफ इफिशियंस। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। क्योंकि तुम तो पहले कब? पहले अंधकार में थे। अभी भी चल रहे हो, अभी भी हिकारत भरी दृष्टि से देख रहा था। अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंधकार थे नहीं होगा, अंधकार हो लिखा होगा। अंधकार थे। ट्रांसलेशन गड़बड़ है। इफिसियों की पत्री, हाँ, चैप्टर 5 वर्स 8। हाँ, हो जाती है गड़बड़ कभी, हम भी बुढ़े हो गए। कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि पहले तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु। किसको लिख रहा है पौलुस? किसको लिख रहा है मालूम है? पहला अध्याय इफिसियों की पत्री निकालिए मत, पहला अध्याय घर में पढ़ लीजिएगा जितने लोग सुन रहे हैं। वह लिखा है कि इफिसुस की कलीसिया विश्वास से भरी हुई। कहता मैं तुम्हारे लिए आनंद से बात करता हूं, तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद करता हूं, तुम्हारे विश्वास के लिए। इफिसुस की कलीसिया से लिख रहा, बड़ी अच्छी कलीसिया थी, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हो गई, कुछ गड़बड़ियां हुई। और अब क्या लिख रहा है? पहले तुम अंधकार थे, हाँ, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति, प्रभु में ज्योति हो। अब तुम प्रभु में ज्योति हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति हूं। देखो, तुम संतान हो, तुम ईश्वर हो, तुम गॉड हो, तुम अल्लाह हो, तुम ज्योति हो। लेकिन तुम्हारे काम, बंद कमरे में परमेश्वर बात कर रहा है, तुम्हारे काम हिकारत भरी दृष्टि से देख के कह रहा है, तुम्हारे काम अंधकार वाले हैं, तुम्हारे फैसलों में अंधेरा दिखाई दे रहा है, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द तुम्हारे पैरों से मैच नहीं कर रहा। मुंह से कुछ बोलते हो, चलते कहीं और हो, दिल में कुछ और है, आंखें कहीं और है। सारे ऑर्गन डिफरेंट एंगल पे, सारे ऑर्गन डिफरेंट एंगल पे, बॉडी के सारे पार्ट अलग अलग काम कर रहे हैं। जुबान कुछ बोलती है, आंखें कहीं देखती हैं, दिल में कुछ और है, कदम कहीं और बहक रहे हैं। अंधकार,
ये हरकतें अंधकार में होती है। पहले तुम अंधकार में थे, अब ज्योति की संतान की नाई, पढ़िए, अब ज्योति की संतान की नाई चलो चलो, चल नहीं रहे हो, ज्योति के संतान की नाई चलो। जो बोलते हो उस पे चल नहीं रहे हो, जो भाषण देते हो उस पे चलते नहीं। शिक्षा बहुत देते हो, चलते नहीं हो, कभी चलते हुए नहीं देखा उन शिक्षा। बंद कमरे में परमेश्वर बातचीत कर रहा है, हिकारत भरी दृष्टि से देखा। जी 9वीं है, क्योंकि ज्योति का फल, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई, और सब प्रकार की भलाई। ताजा नहीं खिलाएंगे, जब खिलाएंगे अपने काम वाले को तो बासा रखा हुआ खिलाएंगे, खिलाएंगे अपने घर में आने वाले काम करने वाले को खिलाएंगे, लेकिन बाद में खिलाएंगे। खाना खिलाएंगे चर्च में, खाना चर्च में खिलाएंगे, लेकिन वो जो चर्च में चर्च बैरा होता है, जो सीट वीट साफ करता है, जो घंटा बजाता है, जो चर्च का ऑल्टर पोसता है, उसको सबसे आखिर में खिलाएंगे, खिलाएंगे, खिलाएंगे उसको सबसे आखिर में। भाई वो पहले खाने का हकदार क्यों नहीं? वो पहले खाने का हकदार क्यों नहीं? और घर में आने वाला कर्मचारी ताजा खाने का अधिकार क्यों नहीं है? खिलाएंगे बासा रखा हुआ, पुराना रखा हुआ। मुंह से अच्छी बातें, मुंह से अच्छी बातें, लेकिन पैर उस पे नहीं चल रहे। Your words are not matching with your steps. तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द तुम्हारे कदमों से मैच नहीं कर रहा है। गड़बड़ पीटी चल रही है, परेड जो है गड़बड़ चल रही है तुम्हारी लाइफ लाइन में, तुम्हारी जिंदगी में परेड गड़बड़ है। Your words are not matching with your steps. मैच करिए, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और झूठ का साथ, झूठ मालूम है सत्य क्या है, मालूम है सच क्या है, ये बात मालूम है सच क्या है, लेकिन साथ झूठ का दे रहे हैं। सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, हाँ, और ये परखो कि प्रभु को यहोवा परमेश्वर को क्या भाता है। ये जान लो उसको क्या भाता है। अंग्रेजी में जरा ये वाली बात पढ़ दीजिए, हाँ पढ़ दीजिए जरा सा ये वाली बात, उसको क्या भाता है। यह परखो, and find out what pleases the Lord. What pleases the Lord, भाता नहीं, खुश करता है। Find out what pleases the Lord, किस परमेश्वर को क्या चीज खुश करती है। तुम्हारा कौन सा फैसला, तुम्हारी कौन सी बात, तुम्हारी कौन सी आदत परमेश्वर को खुश करती है और परमेश्वर को नाखुश करती है, ये बात जानना, ये सीख लो। क्या लिखा है? ये सीख लो और ये परखो, ये परखो, ये जानो, कोशिश करो परमेश्वर तुम्हारी किस बात से खुश हो रहा है, कौन सी आदत से परमेश्वर खुश हो रहा है, किन बातों से परमेश्वर खुश हो रहा है, किन चीजों से परमेश्वर खुश हो रहा है, किन शब्दों से परमेश्वर खुश हो रहा है, किन एक्शन से परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से खुश हो रहा है। हाँ, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो जी।
वरन उन पर उलाहना दो, उन पर उलाहना दो। उलाहना, उनको अब अपनी जिंदगी से बाय कर। उन बातों को, उन आदतों को, उन कामों को, उन चीजों को, उन सब चीजों को अपनी जिंदगी से टाटा बाय बाय कर दो, उलाहना दो। उलाहना तो जरा कठिन शब्द हो गया, बाय करो। मैं प्यार से कह रहा हूं, बाय कर दो ऐसी बात। क्योंकि परमेश्वर के कॉन्फ्रेंस रूम में जिस दिन बैठाए जाओ, परमेश्वर जब सिटकिनी बंद करके तुमसे बात करेगा, तो इस बात को जान लो, परमेश्वर सवाल करेगा। क्योंकि तुम कहते हो हम विश्वासी हैं, तुम कहते हो हम यीशु को जानते हैं, तुम कहते हो हम विश्वासी हैं, तुम कहते हो हमने बाइबल पढ़ी है, तुम कहते हो, तुम ये सब बातें बोलते हो, बट यू विल बी चेक्ड अबाउट इट। आपको चेक किया जाएगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर की हिकारत भरी दृष्टि का सामना ना करना पड़े, परमेश्वर के उलाहने का सामना ना करना पड़े। तुम्हें परमेश्वर ने, यू आर द गॉड, परमेश्वर ने ईश्वर बनाया, अल्लाह बनाया, परमेश्वर का पुत्र बनाया। अभी से नहीं, निर्गमन की पुस्तक से परमेश्वर यही चाहता, पुराने नियम से परमेश्वर यही चाहता था। तुम सिर्फ मेंबर बन के रह गए, तुम्हें मेंबर बनाया गया, तुम पुत्र नहीं बन पाए। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। प्रार्थना करें, सोचे ईश्वर हूं या नहीं। यही तो टॉपिक था, क्या तुम ईश्वर हो? एक सवाल हो या नहीं हो। अगर लगे नहीं हूं तो बनने की कोशिश करूंगा। उलाहना दूंगा उन सब बातों को जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उलाहना दूंगा उन सब बातों को जो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती। उन सबको उलाहना दूंगा। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, अपने लोगों से बातचीत करी है तुमने। यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर कोई फैसला ले सके, बड़ा फैसला, कड़ा फैसला, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 9:30 बजे रविवार की विशेष इबादत, मैसेज बिल्कुल अनोखा, अलग। टॉपिक बता देता हूं, अच्छा मोती, फेक मोती और व्यापारी, उसका व्यापार। इस पर आप सुनने के लिए कल सुबह 9:30 बजे ठीक प्रेयर होम पेज पर। अभी ये आज का मैसेज थोड़ी देर बाद YouTube पर चला जाएगा और आप YouTube पर भी अपने लोगों को लिंक शेयर कर सकते हैं जो प्रेयर होम के मेंबर नहीं है। वरना प्रेयर होम पेज का आप लिंक भेजिए लोगों को। हमारे YouTube पर जाएगा, BRO संजय गुप्ता। YouTube पर आप उसको सब्सक्राइब भी करिए। 9411958464 और 9997730585। ये हमारे 2 नंबर है जिसपे आप हमें कॉल करते हैं, प्रार्थना कराते हैं, तेल के लिए, जल के लिए। कोई बीमार है तो उसके कपड़े पर प्रार्थना कराइए, उसको पहना दीजिए, उड़ा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह ठीक 9:30 बजे अपने लोगों के साथ जुड़िए, लोगों को बताइए। कल का मैसेज बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल अलग, रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा, दिल खोलने वाला होगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बी सेफ, बहुत सुरक्षित रहे। हालेलुया।